राधे राधे। जय लक्ष्मी माता, जय अन्नपूर्णा माँ, सबके भंडार भरे रखना। आज मैं किचन से संबंधित, रसोई से जुड़ी कुछ जानकारियां बताऊंगी। अगर आप अपने घर में बरकत चाहते हो तो उनको जरूर अपनाना, क्योंकि आजकल के समय में जो यंग महिलाएं हैं उनको इतना ज्ञान भी नहीं होता। जो हमारे समय जो बुजुर्ग महिला जिनको अपनाती भी थी, जिससे घर में बरकत रहती थी, आज ऐसे ही मैं टिप्स बताऊंगी आपको कुछ। आप भी उन चीज़ों का जरूर ध्यान रखेंगे। जैसे किचन में क्या है, सबसे मेन होता है आटा घर का, जो हम सुबह दोपहर शाम को तीनों टाइम भोजन बनता है। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे कि आटा कभी भी ख़त्म न होने दें। और बार बार जैसे ही आजकल क्या करती हैं, सफाई पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, खाली हुआ और उसके बाद फिर धोकर रख देती हैं। तो ज़्यादा धोएं भी न, क्योंकि बार बार जब धोते हो और घर में आटा खत्म हो जाता है, उसके बाद में आटा मंगवाते हो, तो इससे अन्नपूर्णा माँ नाराज होती है। कभी भी किसी से आटा मांग कर न लेकर आए। जब 2 दिन का 3 दिन का आटा बचा रह जाए, उसी समय आप पहले आटा मंगवा कर रख लें, क्योंकि आटा किचन के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और आटे के अंदर मान लो आप कभी धोते भी हो 4-5 महीने में, तो आप थोड़ा सा वैसे ही कपड़े से उसको साफ कर लें जब भी खाली हो, और उसके अंदर 1 चिमटी आटा डाल दें, तो आपके भंडार हमेशा भरे रहेंगे। अन्नपूर्णा माँ खुश होती है, क्योंकि किचन के अंदर अन्नपूर्णा माँ का ही वास होता है। दूसरा है हल्दी। हल्दी आपको पता है कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी जितनी फायदेमंद है, और सब्जी के भी जो है स्वाद को बढ़ाती है। बिना हल्दी के कभी भी हम सब्जी नहीं बनाते। जब किसी की मृत्यु हो जाती थी, जब उस समय जो है बिना हल्दी की सब्जी बनती थी। और हर शुभ काम में भी हल्दी का प्रयोग किया जाता है। तो हल्दी भी कभी भी खत्म न होने दे। ऐसे दिखे कि थोड़ी सी हल्दी बची है, तो उसी समय आप आगे मंगवा कर रख लें। 1-2 दिन पहले हर चीज मंगवा कर रख लें। उसके बाद अगर कोई चीज आपको मंगवानी है, अपने पति से मंगवाते हो। कुछ औरतों की आदत होती है, जब पति घर आता है तो क्या करती है कि किचन के अंदर कुछ भी नहीं है, सारा कुछ खत्म हो रहा है। तो ऐसे शब्द कभी भूल कर भी न बोले कि सब कुछ खत्म हो रहा है, ऐसा कभी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इससे भी अन्नपूर्णा फिर नाराज होकर माता घर से चली जाती है। आराम से आप कुछ चीजें जो है, जैसे हल्दी का डब्बा है, उसके अंदर आपने डाल लिया, तो उसमें से कुछ 10% आप हर चीज को अलग रखें। उस समय अपने पति से ये आराम से ये बोले कि ये चीज खत्म हो रही है, तो किचन का सामान ले आए। ऐसे नहीं बोलना कि सब कुछ खत्म हो रहा है, राशन पानी सारा खत्म हो रहा है, लेकर आना है, ऐसा कभी नहीं बोलना भूल कर भी। तो आराम से कहेंगे, हमेशा इन चीजों का ध्यान रखेंगे। उसके बाद तीसरी चीज है तेल। सरसों का तेल अगर आप सब, वैसे तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि मैं एक योगा टीचर हूँ। मेरा दूसरा चैनल है संतोष नेहरा के नाम से, जो योगा भी सिखाती हूँ, घरेलू उपाय भी बताती हूँ। तो सरसों का तेल वैसे तो सबसे ज़्यादा फायदा है स्वास्थ्य के लिए भी। और सब्जियाँ वगैरह अगर बनाते हो तो भी सरसों का तेल यूज करें। और सरसों का तेल कभी भी घर में ख़त्म न होने दें। अगर आप वैसे भी अगर नहीं बनाते हो सरसों का तेल की कोई सब्जी वगैरह, तो भी घर में सरसों का तेल जरूर रखें। और शनिवार के दिन घर के बाहर गेट के पास दीपक जरूर जलाएं सरसों के तेल का। इससे कभी भी जो है आपको शनि दशा नहीं होती। शनि देव हमेशा प्रसन्न होते हैं। और जिसके घर में सरसों का तेल नहीं होता, आजकल फैशन चल पड़े, नए तरह के तेल आते, मंगवा कर रख लेते हैं। तो सरसों का तेल अगर आपके घर में नहीं होता, तो इससे आपको शनि का दोष भी लग सकता है। इसलिए चाहे आप 2 बूंद ही रखें घर में बोतल के अंदर, सरसों का तेल जरूर रखें और कभी भी खत्म न होने दें। चाहे थोड़ा सा रख ले, जरूरी नहीं है कि जैसे आटा हम भरे रखते हैं या हल्दी का डब्बा भरे रखते हैं, आप थोड़ा रख लें घर में, लेकिन सरसों का तेल जरूर रखें। और शनिवार के दिन दीपक लगा दे, तो इससे हमेशा शनि महाराज जो है प्रसन्न रहते हैं। और आपको पता है, जब शनि महाराज क्रोधित होते हैं तो क्या दिखा देते हैं, और जब खुश होते हैं तो आपके सब कुछ भंडारे भर देते हैं। अगर इन चीजों को रखोगे तो आपके घर में बरकत बनी रहेगी हमेशा। उसके बाद हल्दी के बाद आता है चावल,
क्योंकि हल्दी जो है कोरोना के टाइम तो सबने आपने देखा होगा कि दूध के अंदर डालकर हल्दी का पीकर भी सेवन करते थे, दूध में डालकर अब भी पीते हैं लोग, जिससे जोड़ों का दर्द भी ठीक होता है, चोट वगैरह लग जाती है तो भी हल्दी का सेवन होता है, कोई भी शुभ काम होता है तो भी सबसे पहले हल्दी याद की जाती है। तो हल्दी भी जरूर घर में होनी चाहिए, कभी भी खत्म ना हो। जब थोड़ी सी रह जाए डब्बे में उसी समय आप और हल्दी लाकर उसके अंदर डाल दें। उसके बाद चौथी चीज है चावल। चावल भी कभी भी खत्म न होने दे घर में, चावल भी शुभ माना गया है, हर काम में चावल का प्रयोग होता है। कभी पूजा पाठ करते हैं तो भी चावल होता है, मंदिर में चढ़ाने जाते हैं कुछ भी तो भी चावल सबसे पहले चढ़ते हैं। तो चावल भी घर में कभी भी खत्म न होने दें, हमेशा डब्बे के अंदर चावल होना भी चाहिए। अगर आप नहीं भी खाते हो तो कई बार खिचड़ी वगैरह भी बना लेते हैं, तो चावल घर में आप जरूर रखोगे, चावल कभी खत्म न होने दें। उसके बाद सबसे लास्ट चीज होती है नमक। वैसे तो नमक जो है हमारे वास्तुशास्त्र में बहुत ज्यादा प्रयोग बताया गया है नमक का, इसके बगैर सब्जी तो नहीं बनती, क्योंकि सब्जी का स्वाद भी नमक ही बढ़ाता है। और उसके बाद जो टोने टोटके करते हैं वो भी नमक का ही प्रयोग किया जाता है। जब भी आप घर में पोछा लगाते हो तो नमक का प्रयोग जरूर करें, थोड़ा सा आप पानी के अंदर नमक डाल दें, तो इससे बाहर की कोई भी नेगेटिव ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती, हमेशा घर में पॉजिटिव सोच रहती है। जैसे कई बार ऐसा होता है कोई काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, बनते बनते कोई काम, कई बार कोई जाते हैं कोई बीमार रहना शुरू हो जाता है, घर में लड़ाई झगड़े बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। तो नमक आप थोड़ा सा पानी के अंदर डालें, सप्ताह के अंदर 1 चिमटी हल्दी डाल दें। अब सप्ताह में या 15 दिन में 1 चिमटी हल्दी डालकर फिर उसका पोछा लगाएं। वैसे नमक का तो आप हर रोज पोछा लगाएं, तो इससे कभी भी घर में नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी, हमेशा पॉजिटिव सोच रहेगी और घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं बढ़ते। घर में किसी के कोई नजर वगैरह लग जाती है तो नजर दोष को भी दूर करता है नमक। नमक अगर आप अपने खुद के भी नजर लग जाती है या बिजनेस पे लग जाती है या घर में भी किसी की अगर नजर लग जाती है, तो आप 1 मुट्ठी नमक लेकर तो घर के भी आप इस गेट के पास से ऐसे घुमाकर पानी के अंदर बहा दें। अगर खुद के ऊपर नजर लगी है, बच्चों पे लगती है, तो नमक को जो है आप 7 बार अपने ऊपर इस तरीके से घुमाकर वॉश बेसिन की सिंक में डाल दें या बाथरूम में कहीं भी डाल दें। उसके बाद में आप पानी डाल दें, तो वो घर की जो भी नेगेटिव ऊर्जा होती है या किसी की नजर लगी हुई है वो सारी घर से बाहर निकल जाती है। तो नमक भी घर में हमेशा होना चाहिए। उसके बाद है आजकल काम वाली रखती है तो बर्तन सारी रात झूठे पड़े रहते हैं, तो आप अगर मजबूर हो तो घर का तवा और चकला बोली बेलन, घर का तवा और चकला बेलन जो है कभी भी जूठा नहीं रखें। आप 2 चीज खुद धोकर भी रख सकते हैं साफ करके, तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद कई बार वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमारे जो चूल्हा होता है, गैस चूल्हा होता है, उसका मुंह भी ऊपरी विपरीत दिशा में होता है, या हम खुद खाना बनाते हैं विपरीत दिशा में, तो इससे क्या होता है आप स्वास्तिक जो है बीच में लगा सकते हैं। क्योंकि आजकल जो है छोटे छोटे मकान होते हैं, नहीं दिशा जो है नहीं ठीक होती, तो आप स्वास्तिक का निशान लगाएं। वैसे भी किचन का जो गेट होता है उसके ऊपर हल्दी का स्वास्तिक जरूर बनाएं आप। स्वास्तिक जो है बहुत ही शुभ माना जाता है, इससे वास्तु दोष खत्म हो जाता है। पानी हमेशा घर के अंदर भरकर रखना चाहिए। अगर मटका भी नहीं है तो चाहे आप एक जग भरकर ही पानी का रख दें, पानी जरूर भरा हुआ होना चाहिए किचन के अंदर। आजकल क्या करते हैं हम फ्रीज में बोतल रख देते हैं, गर्मियों में, गर्मी के मौसम में फ्रीज वाला ही भरते हैं, फ्रीज में आरओ से सीधी बोतल भरी और फ्रीज में रखती, पानी कभी भी नहीं रखते किचन में। तो पानी का प्रयोग जरूर रखें, पानी भरकर, कुछ भी नहीं तो चाहे जग भर दें, कुछ भी भरकर रखें। और गैस के पास अगर आप मटका लगा रखा है या टोकनी कुछ भी पानी की लगा रखी है तो गैस के पास न रखें, क्योंकि आपको भी पता है कि अग्नि और पानी का बैर होता है, आपस में दुश्मनी होती है। तो आप जो है अलग दूर रखेंगे पानी को, किचन गैस के पास नहीं रखेंगे, गैस से थोड़ा सा विपरीत दिशा में, जैसे स्लैब इस तरीके से बनी होती है तो दूसरी तरफ जो है आप इस तरफ अगर चूल्हा है तो इस तरफ पानी रखेंगे, इस तरफ चूल्हा है तो इस तरफ पानी को रखेंगे, इसका विशेष ध्यान रखेंगे।
और उसके बाद में अगर मान लो आपकी एक ही स्लैब है, वहीं पे ही किचन है, वहीं मजबूरी में पानी रखना पड़ता है, तो आप बीच के में जो है कोई भी छोटी सी चीज रख सकते हो, या वहां पर भी आप एक स्वास्तिक का निशान जो है, दीवार होती है सामने, वहां दीवार पे जो है स्वास्तिक बढ़ा दें तो उससे भी वास्तु दोष खत्म होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं। हर गृहिणी को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। किचन के अंदर हमेशा मन खुश होकर खाना बनाएं। जिसके लिए भी आप भोजन बना रहे हो तो हमेशा खुश होकर बनाएं। इससे भी जो है माता अन्नपूर्णा खुश होती है और आपके घर में हर चीज की बरकत होगी। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो स्पेशल करने की भी जरूरत नहीं होती, और हर रोज प्रयोग में आने वाली चीजें जो होती हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। और जब सुबह उठते ही जब भी किचन में घुसते हो तो अपने पैर में से जूते या चप्पल निकालकर सबसे पहले अपने दरवाजे के आगे इस तरीके से हाथ जोड़ेंगे कि हे अन्नपूर्णा माँ, मेरे भंडारे हमेशा भरे रहना, मेरे घर भरे रखना और मेरे घर में बरकत रखना। हाथ जोड़कर पहले ये करेंगे, फिर गैस पे भी करेंगे, और उसके बाद में चाहे आप रात को गैस का चूल्हा साफ करके भी सोए हो तो भी एक बार जो है आप कपड़े से अच्छी तरह गैस का चूल्हा साफ करें और उसके बाद उसके पर भोजन बनाएं। वैसे भी क्योंकि आजकल तो मच्छर, कीड़े मकोड़े, कॉकरोच वगैरह भी घूमते रहते हैं, तो आप एक बार कपड़ा जरूर लगाएं गैस के ऊपर। और जब तवे के ऊपर सबसे पहली रोटी जब बनाते हो तो गाय की रोटी बनाएं। रोटी हमेशा मोड़ कर रखें और उसके बाद गाय की, अगर हो सके तो आप दूसरी रोटी कुत्ते की बनाएं। पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी कुत्ते की, तो हमेशा आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। बहुत अच्छा माना गया है। तो इन चीजों का आप जो है खास ध्यान रखें, और जो चीजें मैंने बताई हैं ये चीजें कभी खत्म नहीं होने दें। आटा जो सबसे प्रमुख है उसको तो 4-5 दिन पहले आप घुमा लें, और कभी भी जो है क्रोध में आकर ये न कहें कि कुछ भी नहीं है घर में। ये शब्द आपको भूलकर भी नहीं बोलना कि घर में कुछ भी नहीं है। हमेशा ये कहना है कि अब ये चीज खत्म होने वाली है, ये राशन ले आओ। हमेशा प्यार से बोलोगे तभी अन्नपूर्णा माँ आपको खुश रखेगी, खुश रहेगी और आपको भी खुश रखेगी। उससे आपके भंडारे भी भरे रहेंगे, हर चीज में आपकी बरकत होगी। और खुश होकर पॉजिटिव सोच से के साथ जो है सबको भोजन कराएं और भोजन परोसें, तो आप देखना आपके घर में खुशियां ही खुशियां होगी, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा घर में। तो ये छोटी चीजों का ध्यान रखना है। साफ सफाई रखें हमेशा किचन में, और जितना हो सके चकला, बेलन और तवा, इन चीजों को साफ रखें। जितना चमका कर रखोगे तवे को उतना ही जो है हमारे शनि देवता खुश होते हैं और भंडारे भरे रहते हैं, तो हमारी अन्नपूर्णा माँ खुश रहती है, हर चीज के डब्बे भरे रहते हैं। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें। अगर आपको दादी माँ की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अन्नपूर्णा माँ आपके भंडारे हमेशा भरे रखेगी, आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा।